बोडमास रूल इज नथिंग अदर देन ए सीक्वेंस, यानी कि वी बोडमास रूल जो है वो एक सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस में हमें ऑपरेशंस को सोल्व करना है। अब जैसे देखिए यहाँ पे वी बोडमास रूल दिया गया है, तो इस सीक्वेंस में हम सोल्व करेंगे, यानी कि सबसे पहले वी कॉल करेंगे और ये जो नाम है VBODMAS ये रेफर करते हैं एक एक ऑपरेशंस को मैथमेटिक्स में। जैसे देखिए वी होता है, ये विनकुलम होता है, विनकुलम क्या होता है, कैसे सोल्व करते हैं समझेंगे। फिर बी आता है यानी कि ब्रैकेट्स आते हैं, फिर ओ यानी कि ऑर्डर या ऑफ आता है, फिर डी यानी कि डिवीजन आता है, एम यानी कि मल्टीप्लिकेशन आता है, ए यानी कि एडिशन एंड एस यानी कि सब्ट्रैक्शन। अब इनको इसी सीक्वेंस में सोल्व करेंगे, यानी कि सी इसको सोल्व करने का सीक्वेंस ये रहने वाला है। जैसे देखिए मैं आपको सिर्फ दो ऑपरेशन के साथ समझा देता हूं। मान लीजिए कि दो ऑपरेशन है, एक मल्टीप्लीकेशन का एक एडिशन का, फिर वही क्वेश्चन आता है 2 + 2 × 2, यानी कि 2 + 2 × 2 और 2 + 2 × 2 ए और बी को दिए गए। अब देखिए इसमें अगर वी बोडमास रूल हम देखें तो वी बोडमास रूल में मल्टीप्लीकेशन और एडिशन सिर्फ दो ही देखेंगे अपन। मल्टीप्लीकेशन यहाँ है, एडिशन यहाँ है। पहले क्या आता है मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे अपना क्लियर हो गया कि भाई पहले जो है वो मल्टीप्लीकेशन को सोल्व करेंगे, यानी कि 2 × 2 इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और 2 प्लस यानी कि ये 6 आ जाएगा। 6 हमारा राइट आंसर होगा। अगर हम पहले एडिशन को सोल्व करते हैं 2 + 2 = 4 × 2 = 8, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर माना जाएगा। यानी कि सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कॉल करेंगे फिर एडिशन को सोल्व करेंगे, तो ये सीक्वेंस ने डिसाइड कर दिया कि सही आंसर क्या आएगा, नो कंफ्यूजन। तो इस तरीके से होता है। अब देखिए सबसे पहले हम समझेंगे विनकुलम को।